जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी। आपने अदालतें तो बहुत देखी होंगी जहां अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा सुनाते हैं, लेकिन क्या आपने रूहानी अदालतें देखी हैं? ये आपको बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर में एक ऐसी रूहानी अदालत लगती है। यहाँ पर जितनी भी शैतानी रूह हैं, उनकी किस्मत का फैसला देवताओं द्वारा किया जाता है। और इंसानों पर ये जब शैतानी ताकतें हावी होती हैं, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा यानी कि एनर्जी व्याप्त है। और ये जो ऊर्जा है, ये दो तरह की होती है। इसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरी सृष्टि में सहायक होती है, और नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को, चाहे शैतानी आत्माएं कहो या शैतानी रूह कहो, ये हर जगह फैली होती हैं और इन पर काबू पाना इंसानी शक्ति के बस में नहीं होता। इसलिए दैवीय शक्ति यानी कि कोई सकारात्मक ऊर्जा जो बहुत विस्तृत हो चुकी है, वो बुरी ताकतों को वश में करती है। और जब सकारात्मक ऊर्जाओं का नेतृत्व स्वयं हमारे महाबली हनुमान जी करते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। ये चमत्कारी बालाजी धाम राजस्थान के जयपुर में बांदीकुई बस मार्ग पर है। जयपुर से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर है बांदीकुई रेलवे स्टेशन। उससे 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर स्थित है। भूत प्रेत के अस्तित्व में आज शायद ही कोई विश्वास करता हो, लेकिन विज्ञान के तथ्यों के विपरीत मेहंदीपुर बालाजी धाम जो है, अनास्था की ओर बढ़ते हुए इस युग में एक आश्चर्यपूर्ण चमत्कार जैसा लगता है। एक मंदिर जहां हर दिन बुद्धिजीवी आते हैं और अपने साथ दिव्य चमत्कारी अनुभव ले जाते हैं। एक मंदिर जहां हार मान चुका आधुनिक विज्ञान धराशायी होकर नित्य नए चमत्कारों से लोगों को पीड़ा मुक्त करता है। दो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण लोग इसे घाटा मेहंदीपुर भी कह देते हैं। हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेला लगता है, जहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ती है। जन लोगों के लिए, जनसाधारण के अनुसार, यहाँ पर देव स्थान लगभग 1000 वर्ष पुराना है, ये जो मेहंदीपुर बालाजी है। और इससे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। एक बार क्या हुआ था, मंदिर के जो महंत हैं, उन महंतों के किसी पूर्वज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर वहां उपासना करने का आदेश दिया था। बालाजी के आदेश से उन्होंने इस स्थान पर बालाजी की प्रतिमा स्थापित करी थी, जिसके बारे में मान्यता है कि प्रतिमा चट्टान पर स्वयं उभरी थी। ये स्वयं में प्रकाट्य जो है हमारी मूर्ति है। बाद में ग्रामीणों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करा दिया था, लेकिन बालाजी महाराज ने यहाँ कुछ चमत्कार ऐसे दिखाए कि इसकी लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगनी जो है बढ़ती चली गई। और आज इस मंदिर की प्रसिद्धि जो है विश्व भर में हो चली है। दूर दूर से, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं जिनके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है। उन बुरी शक्तियों के वशीभूत जो भी इंसान यहाँ बालाजी की इस अदालत में माथा टेकने आते हैं और सकुशल होकर प्रसन्नता के साथ घर लौटते हैं। यहाँ के जो प्रमुख देवता है बालाजी तो हैं ही, साथ ही प्रेतराज महाराज भी हैं, भैरवनाथ जी भी हैं। वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बालाजी महाराज। इनकी भी पूजा वहाँ पर होती है। भैरव जी इस दरबार में कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं। वो निगरानी रखने वाले यहाँ के देवता माने जाते हैं। उनका कार्य क्या होता है, वो भूत प्रेतों को बंदी बनाते हैं। ठीक है, तो ये उनका कार्य है। तीसरे देव जो हमारे प्रेतराज सरकार हैं, ये बालाजी के सेना के प्रधान माने जाते हैं। इनका मंदिर पीछे की ओर पहाड़ियों की गोद में है। प्रमुख रूप से अपराधी जो है भूत प्रेत के दंड की व्यवस्था यहीं की जाती है। सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है तथा प्रेतराज जो है मुकदमे का फैसला करके शैतानी रूह को दंड देते हैं। ये ऐसा एक तरीके का कोर्ट वाला सिस्टम यहाँ चलता है, इसलिए इसको रूहानी अदालत भी कह देते हैं। इन बुरी आत्माओं को सजा देने की प्रक्रिया जो है पुलिस की 3rd डिग्री की तरह होती है। बिल्कुल ये जो मंजर है इतना डरावना होता है कि जिसे अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके भीतर की रूह तक कांप जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है बालाजी के पेशी के 2 लड्डू से। तो जैसे प्रसाद से जिनका सेवन करते ही पीड़ित व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। हाँ, उसके बाद काम शुरू होता है। प्रेतराज सरकार का जो इन बुरी शक्तियों को 3rd डिग्री की तरह जो ये यातनाएं देते हैं ना, इन्हें वश में करने के लिए, वो ऐसे ही उनको वश में करते हैं। भले ही विज्ञान इस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन उसके भी समझ से ये बात बिल्कुल अलग है, उसके भी परे है ये चीज़ कि आखिर पीड़ित व्यक्ति बालाजी का प्रसाद ग्रहण करते ही वो ऐसा व्यवहार क्यों करने लगता है। और अगर यह केवल बीमारी है तो मरीज पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस प्रकार ठीक होकर कैसे लौट जाता है। तो ये लंबे चलने वाली बीमारियों की दवाइयों से भी जो ठीक नहीं हो पाते, वो यहाँ आकर ठीक होते हैं।
खैर, मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कारों में कितना सच है, कितना झूठ है, ये शोध का विषय नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा है, बालाजी का चमत्कार है। जो लोग कहते हैं कि ये शोध का विषय है, उनकी बुद्धिजीवी को प्रणाम, लेकिन इस बात पे कोई विवाद नहीं हो सकता। हमारे बालाजी साक्षात कलयुग के देवता हैं और ऐसे अनगिनत जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दिन रात ठीक करने में लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर हनुमान जी हम इनको कहते हैं। हमारे वृंदावन में भी जो है डॉक्टर हनुमान जी यही कार्य करते हैं। तो ये बालाजी महाराज जो है यहाँ हर साल आते हैं लोग हजारों की संख्या में, और लोग जो हैं पीड़ा से मुक्त होकर संतोष के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौटते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर करें। चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करें। बालाजी के महाराज के जितने वीडियो हो सकती है उनके बारे में जितना विस्तार से हो हम बताने का इस प्रयास करेंगे। जय श्री राम।